एपिसोड 11 में हम देखते हैं तियान सिंह को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर सिंह उसको रोक लेती है और बोलती है चलो हम जाक्सू को जाकर बताते हैं कि वो ब्लाइंड सिलेक्शन करे, अगर ऐसा करेंगे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो दोनों भागते हुए जाक्सू के पास आते हैं और दोनों एक साथ ही बोलने लगते हैं। जाक्सू कहता है कोई एक ही बोलो। सिंह कहती है मेरे पास एक आइडिया है। जाक्सू बोलता है मुझे पता है तुम ब्लाइंड सिलेक्शन के बारे में बोल रही हो, तुम दोनों जाओ कंपटीशन की तैयारी करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद सिंह और तियान जोरों शोरों से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अब फाइनल कंपटीशन का दिन आ जाता है, लेकिन तियान के हाथ पे चोट लग जाती है जो देखकर सब घबरा जाते हैं। तियान बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। फिर वो अपने हाथों पे बैंडेज लगाकर डिजर्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद टाइम खत्म हो जाता है, पर तब तक उन दोनों ने डिजर्ट बना लिया था। फिर जजेस सबका डिजर्ट टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं सिंह और तियान सेकंड आते हैं, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तियान की मॉम से ग्रैंडपा कहते हैं तुम अब तो उसे बुलाकर अप्रिशिएट कर सकती हो ना। वो कहती है सिर्फ एक ट्रॉफी तो जीता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। असल में वो तियान के लिए बहुत खुश थी, पर वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ तियान सिंह को अपने हिस्से का पैसा भी दे देता है, लेकिन सिंह इसके लिए मना कर देती है। तियान बोलता है मैं और सिंह घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर जाक्सू के डर बोलते हैं हम सबको कैंपिंग करने जाना चाहिए। तियान को छोड़कर सारे लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अकेले सिंह के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। फिर अगले दिन सिंह की मॉम कैंपिंग के लिए सारी तैयारी कर लेती हैं, लेकिन तभी उसको तियान की मॉम फोन करके काम पे बुलाती हैं। हम देखते हैं सामान रखते टाइम सिंह एक बॉक्स को ओपन करने जा रही थी, पर तियान उसे बॉक्स छूने से मना कर देता है। सिंह पूछती है ऐसा क्या है इसमें, बहुत ही कीमती सामान है। तभी वहाँ पे जाक्सू के डैड आकर बोलते हैं मैं और सिंह की मॉम नहीं जा रहे हैं। सिंह की मॉम बोलती है मुझे मैडम ने कॉल किया था। तियान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब कैंपिंग करने के लिए सिर्फ तियान, सिंह, यूना और जैन जाते हैं। वहाँ पे वो लोग पहुंचकर बहुत मस्ती करते हैं। पानी में भीगने की वजह से सिंह और यूना कपड़े चेंज करने चली आती है। वहीं दूसरी तरफ तियान जैन से हेल्प मांग रहा था सिंह को प्रपोज करने के लिए। जैन बोलता है तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर सीधे सीधे बोल दो, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तुम भी तो यूना को डेट करना चाहते हो ना। मैंने कब बोला मैं डेट करना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर बाद में मुझसे हेल्प मांगने मत आना। ऐसा बोलकर वो जा रहा था, तभी जैन उसे रोककर बोलता है बताओ क्या हेल्प चाहिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैन यूना को पसंद करता है। तियान बोलता है तुम सब कुछ डेकोरेट करना, लाइट्स वगैरह, फिर मैं सिंह को प्रपोज करूंगा। वहीं दूसरी तरफ सिंह बॉक्स को ओपन कर लेती है, जिसमें फ्लावर्स, वाइन और डेकोरेट करने का कुछ सामान था। तियान बहुत खुश होकर जैन को सारे प्लान्स अच्छे से समझाते हुए आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र सिंह और यूना पे जाती है। वो देखता है उसने जो सामान लाया था वो सब बाहर है। वो सिंह के पास आकर पूछता है मेरे सामान को बाहर किसने निकाला। मैंने निकाला। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुमने ये सामान डेकोरेट करने के लिए तो लाए थे ना। बेचारा तियान कुछ नहीं बोल पाता है, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। इसीलिए प्लान बनाकर जैन के साथ यूना को दूर भेज देता है और बोलता है जल्दी मत आना। जैन हाँ बोलकर चला जाता है। हम देखते हैं वो यूना के करीब आ रहा था, पर वो तो स्टार्स के फोटो खींचने में लगी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो वापस चलने को बोलती है। जैन शॉक होकर बोलता है इतनी जल्दी? हाँ चलो, सिंह वेट कर रही होगी। अब जैन गाड़ी स्टार्ट करता है तो देखता है गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तियान सिंह से अपनी दिल की बात बोलने का ट्राई कर रहा था, पर सिंह उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। तभी वहाँ पे एक जानवर आ जाता है और वो दोनों डरकर गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, पर सिंह को जब रियलाइज होती है कि वो ये गलत कर रही है, जल्दी से तियान को अपने से दूर कर देती है और सोने चली जाती है। जैन और यूना के वापस न आने की वजह से उन दोनों को साथ में ही सोना पड़ता है। सुबह सिंह उठती है तो तियान को देखकर किस वाली बात याद करती है, इसीलिए जब तियान उठता है वो सोने का नाटक करती है। अब वो दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं तो देखते हैं जैन और यूना वापस आ चुके हैं।
तियान जैन को आगे से निकलता हुआ देख पूछता है, तुम वहाँ पे क्यों सो रहे थे? सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने हमें नाइट व्यू देखने के लिए भेज दिया, पर वहाँ पे सिग्नल भी नहीं था और गाड़ी भी खराब हो गया। मैंने बहुत मुश्किल से ठीक किया। तियान उसकी बातें सुनकर हंसता है। सिंह पूछती है, यूना कहाँ है? वो महारानी आराम से सो रही है। ऐसा बोलकर वो डोर ओपन करता है तो यूना अंगड़ाई लेती हुई बाहर निकलती है और बोलती है, हम पहुँच गए क्या? तियान और सिंह उसकी बातें सुनकर हंसते हैं। अब सिंह ब्रेकफास्ट बनाने जाती है तो तियान उसके पास आकर रात वाली बात याद दिलाता है, पर सिंह उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तियान ये देखकर उसे गाड़ी के पीछे ले जाता है। वो कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? देखो, रात में हम दोनों ड्रंक थे। तुम मानती क्यों नहीं हो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो? हम दोनों ने किस किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक हो गए। तुम कुछ भी सोचना बंद कर दो। हम देखते हैं उन दोनों की बातें यूना और जैन भी सुन रहे थे। अब वापस आते टाइम तियान का मुंह लटका हुआ देख जैन उसे चिढ़ाता है। वापस आने के बाद सिंह लू को सब कुछ बता देती है। लू कहती है, तियान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए, पर सिंह मना कर देती है। उसे लग रहा था कि तियान सीरियस नहीं है, इसीलिए तो इतने कैजुअली उसने बोल दिया कि वो सिंह को पसंद करता है। अगले दिन वो स्टोर पे आती है तो जाक्सू के डैड बोलते हैं, तुम्हें यहाँ का परमानेंट स्टोर मैनेजर बना दिया गया है। सब लोग ये बात सुनकर खुश होते हैं। तियान बोलता है, मेरे बारे में क्या? जाक्सू के डैड बोलते हैं, तुम्हें हेड ऑफिस पे जाना पड़ेगा, तुम्हारे 3 महीने पूरे हो चुके हैं। पर तियान को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सीधे अपनी मॉम से मिलने आता है। वो कहता है, मैं डिजर्ट स्टोर पे काम करना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, तुम वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मॉम, मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मैं जिसको पसंद करता हूँ वो भी वहाँ पे काम करती है। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं पढ़ाया कि तुम जाकर एक लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद करो, तुम्हें हमारे कंपनी को संभालना पड़ेगा। तियान गुस्से में बोलता है, आपकी यही कंट्रोलिंग नेचर की वजह से मेरे डैड मर गए। आप एक बात अच्छे से सुन लीजिए, मैं अपना खुद का डिजर्ट शॉप ओपन करूंगा, वहाँ पे मैं काम करूंगा। ऐसा बोलकर वो बाहर चला आता है। उसे रोई देख लेती है और शांत करके पूछती है, तुम कंपनी क्यों आए थे? तियान उसे सब कुछ बता देता है। रोई पूछती है, क्या तुम और सिंह एक हो गए? तियान नहीं बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद हम सिंह को देखते हैं, वो चेयरमैन से मिलने आई थी। रोई ये देखकर तियान को बता देती है। सिंह जब अंदर जाती है तो तियान की मॉम बोलती है, तियान बोल रहा था कि वो तुम्हारे लिए डिजर्ट शॉप ओपन करना चाहता है। अब सीन यहीं पे कट हो जाती है और हम सिंह को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसके पास तियान आकर पूछता है, मेरी मॉम ने क्या बोला? सिंह बहुत गुस्से में थी, इसीलिए बोलती है, मैंने तुम्हें कब कहा था मेरे लिए डिजर्ट शॉप ओपन करने के लिए? ये सपना मेरे और मेरा डैड का है। तियान बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती हूँ जिसका कोई फ्यूचर गोल्स ही नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाक्सू के साथ चली जाती है, लेकिन उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाती है जो तियान को मिलता है। हम देखते हैं सिंह को अच्छा नहीं लग रहा था। तियान को डांटकर वो जाक्सू से कहती है, मुझे चेयरमैन को देखने के बाद पता चला कि तियान ऐसा क्यों है। क्या तुमने एनी को उनके लिए ही रिजेक्ट कर दिया? जाक्सू बोलता है, बिल्कुल नहीं, कोई है जिसको मैं पसंद करता हूँ। सच में क्या? क्यों, मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि एनी को अगर उसके बारे में पता चला तो वो उसे मार डालेगी। ऐसा बोलकर वो हंसने लगती है। इसके बाद हम एनी और तियान को देखते हैं। तियान एनी के पास आया था। वो उससे पूछता है, तुम घर क्यों नहीं गई? तुम भी तो नहीं गए, वैसे तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें याद है डैड कैसे थे? मुझे कैसे याद होगा, मैं तो बहुत छोटी थी। कभी कभी सोचता हूँ डैड होते तो हम लोगों की लाइफ अलग होती। अगर डैड जिंदा होते तो मॉम को डिवोर्स दे चुके होते। उनके कंट्रोलिंग नेचर के साथ कौन रहना चाहेगा? लेकिन वो डैड को बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए तो आज तक सिंगल है। कभी कभी लगता है वो अपने दुख के वजह से ही ऐसी बन गई। तो तुम्हें कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। ग्रैंडपा ओल्ड हो चुके हैं और मॉम कितने दिनों तक काम कर पाएंगी? तुम कब से ऐसी बातें सोचने लग गई हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ। अब तियान घर वापस आ जाता है और बोलता है, मैं कंपनी में काम करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है, मैं डिजर्ट मैनेजर सेक्टर पे काम करना चाहता हूँ। उसकी मॉम इसके लिए हाँ बोलती हैं। इसके बाद वो सिंह से मिलने जाता है। हम देखते हैं उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया है। इसी के साथ एपिसोड 11
खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।